दिल्ली के ओखला गांव में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली सरकार को ओखला में खसरा नंबर 279 पर स्थित 4 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को 3 महीने के भीतर कानून के अनुसार ध्वस्त करने का आदेश दिया है। ये निर्देश 8 मई 2025 को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की खंडपीठ ने 2018 के एक पूर्व आदेश के उल्लंघन से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस फैसले से ओखला के स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल है, क्योंकि उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संरचना को ध्वस्त करने से पहले संबंधित व्यक्तियों को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई पारदर्शी और कानूनी दायरे में हो रही है, डीडीए को 3 महीने के भीतर अनुपालन हल्फनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी या गैर कानूनी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेशानुसार कुल 3 बीघा 8 बिस्वा जमीन में से 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा पीएम उदय के तहत आता है, जबकि शेष हिस्सा इस योजना के दायरे से बाहर है। पीएम उदय योजना के तहत शामिल जमीन पर बने निर्माणों को लेकर विशेष प्रावधानों का पालन करना होगा, जिससे प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि योजना के बाहर की जमीन पर बने निर्माणों पर कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। ये पूरा मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें ओखला में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए डीडीए और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए थे। इस आदेश का पालन न होने के कारण याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने यह ताजा आदेश जारी किया। कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद ओखला गांव के निवासियों में बेचैनी बढ़ गई है। कई परिवार जो इस क्षेत्र में वर्षों से रह रहे हैं अब अपनी संपत्तियों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने कहा कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से ये मकान बनाए हैं, अब हमें नोटिस का इंतजार है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा। कुछ निवासियों ने सरकार से मांग की है कि ध्वस्तीकरण के पहले उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए। डीडीए के सामने अब 3 महीने के भीतर इस आदेश का पालन करने की चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इसमें राजनीतिक दखल, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी प्रमुख बाधाएं रही है। डीडीए को न केवल अवैध निर्माणों की पहचान करनी होगी, बल्कि नोटिस देने और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से पारदर्शी ढंग से पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के वर्षों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कई मामलों में सख्ती दिखाई है, चाहे वह चांदनी चौक में व्यावसायिक गतिविधियां पर रोक हो या तैमूर नगर में नाले के किनारे बने निर्माणों को हटाने का आदेश। कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 में कोर्ट ने यह भी कहा था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी व्यक्ति के अपराधी होने के आधार पर नहीं, बल्कि स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के आधार पर होनी चाहिए। इस आदेश के बाद डीडीए और दिल्ली सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई न केवल ओखला बल्कि दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उचित नोटिस की व्यवस्था को सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर से ये संदेश देता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ओखला के निवासियों के लिए अब अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस आदेश का असर उनके जीवन और भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।